नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। राधा और कृष्ण में इतना प्रेम था कि एक बार नारद जी, जो स्वयं को विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, को राधा से जलन होने लगी। यह बात श्री कृष्ण जी अच्छी तरह से जानते थे कि अब नारद मुनि राधा से जल रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि को घमंड हो गया था कि मैं विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक बार नारद जी राधा के बारे में बात करने के लिए श्री कृष्ण जी के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई। जैसे ही नारद मुनि वहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का पंचामृत ले लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना पंचामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना पंचामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वे राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर पंचामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिवर राज, मुझे नहीं पता मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना पंचामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहनी पड़ेगी। लेकिन मुनिवर, यह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने श्री कृष्ण को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह पंचामृत ले जाकर उन्हें दे दें। राधा की यह बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें पता चल गया कि राधा ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण जी ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे तो देखा श्री कृष्ण उन्हें देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे थे और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। धन्यवाद।